हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। यहाँ हम आज पढ़ेंगे सुरभि बुक जो क्लास 6 की हिंदी की बुक है और ये आईसीएसई बोर्ड की बुक है। बट कुछ लेसन हमेशा मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि कुछ लेसन आईसीएसई बुक के सीबीएसई बुक में होते हैं, कुछ सीबीएसई बुक के आईसीएसई बुक में भी होते हैं। तो आज का जो हमारा लेसन है वो शायद आपकी बुक में भी हो। ये सुरभि बुक में तो लेसन 5 है, हो सकता है आपकी बुक में लेसन 4 हो या लेसन 3 हो या आपकी बुक का कोई दूसरा नाम हो, बट लेसन ज़रूर होगा। चलो बच्चों, आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको खाने में क्या पसंद है। बहुत से बच्चे का शायद यही जवाब होगा, हमें पिज़्ज़ा, बर्गर और ब्रेड ऐसी ही चीज़ें ज़्यादातर आजकल बच्चों को खाने में अच्छी लगती हैं। बट घर पर तो मम्मी रोज़ रोज़ पिज़्ज़ा और वो सब नहीं बनाती ना। घर पर मम्मी रोज़ क्या बनाती है, एक पिज़्ज़ा जैसे ही गोल गोल होता है और बट पिज़्ज़ा थोड़ा फ्लैट होता है, चपटा होता है, वो थोड़ी फूली फूली होती है बट गोल भी होती है। कभी कभी मम्मी उसको तुम्हें खिलाने के लिए ट्रायंगल रूप में भी बना देती है। तो क्या है इसका नाम? ये गेहूं के आटे से बनती है, बाजरे से बनती है, ज्वार से बनती है, चने से बनती है और चावल से भी बनती है। तो क्या आपको समझ आया? नहीं? ओके, तो चलिए हम बताते हैं। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको। ये हम खाते हैं जो रोज, और ये क्या है? ये है हमारी गोल गोल रोटी। तो आज का हमारा लेसन है रोटी की बात। रोटी की बात, जी हाँ, हम पढ़ेंगे थोड़ा सा रोटी के बारे में। रोटी, चपाती, कुछ लोग फुल्का कहते हैं, कहीं पर चपाती कहते हैं, कहीं पर रोटी कहा जाता है। वैसे रोटी के भी बहुत अलग अलग तरह के रूप हैं। आप समझेंगे, सोच रहे होंगे रूप हैं। जी हाँ, आज हम इसी अपने लेसन में यही पढ़ेंगे कि कितने तरह की अलग अलग रोटियां बनती हैं इस देश में या इस पूरी दुनिया में। चलिए थोड़ा सा तो रोटी के बारे में जान ही लेते हैं। तो ये देखिए, ये है रोटी और लेसन का नाम है रोटी की बात, टॉकिंग अबाउट रोटी। तो ये देखिए, हमारे पास है एक रुमाली रोटी, हमारे पास है शीरमाल, हमारे पास है पूरी और ये है हमारे शेफ जो बना रहे हैं रोटी आपके लिए। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, जरा मुझे देखकर पहचानो कि मैं कौन हूँ। आपने बिल्कुल सही पहचाना, हाँ, मैं रोटी ही हूँ। तो ये देखिए, रोटी आपसे पूछ रही है कि क्या आपने मुझे पहचाना है? मैं रोटी हूँ, वही गोल गोल रोटी जिसे खाकर केवल आपकी भूख ही शांत नहीं होती बल्कि आपके शरीर को ताकत भी मिलती है। अतः मैं आपके लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण हूँ। तो यहाँ का जो लेखक है वो बताना चाहता है कि रोटी, एक तरह से रोटी आपको बोल रही है कि मैं ही वो रोटी हूँ जिसे खाकर आपके शरीर को ताकत मिलती है। क्योंकि रोटी गेहूं से, चावल के आटे से, बाजरे से, बहुत चीज़ों से बनती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्दी होता है। मैं आज आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा जन्म मानव सभ्यता के विकास के साथ ही हुआ था। तो मतलब रोटी ये बता रही है कि रोटी का जन्म कब से हुआ है? जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ, मतलब जब से मानव और उसकी जो, मतलब मानव ने जब तरह तरह की चीज़ों के बारे में सीखना शुरू हुआ, सीखा, तभी शायद उसने रोटी का भी आविष्कार किया। तब से मैं आज तक मेरे कई नाम और रूप प्रचलित हुए हैं। यानी बहुत, जब से आदमी का जन्म हुआ है तब से आज तक रोटी के कई नाम बदले हैं और कई और रूपों में भी रोटी मिलती है। भारतीय उपमहाद्वीप में आमतौर पर मुझे गेहूं के आटे से ही बनाया जाता है। भारत में ज़्यादातर हम गेहूं के आटे से रोटी बनाते हैं, परंतु भारत के अलग अलग राज्यों में मुझे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना इत्यादि के आटे से भी बनाया जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि भारत में बहुत ही के जितने भी राज्य हैं सब में अलग अलग, मतलब चावल से, मक्का, ज्वार, बाजरा से भी को आटा बनाकर हम रोटी बनाते हैं। लगभग पूरे दक्षिण एशिया में मुझे रोटी या चपाती के नाम से ही जाना जाता है और ऑलमोस्ट जितने भी, या मतलब साउथ एशिया है उसमें रोटी या चपाती को ही, मतलब या तो रोटी कहते हैं या चपाती कहते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि जितनी तरह की
जितनी तरह की रोटियां और उनके नाम आपको भारत में देखने और सुनने को मिलते हैं उतने विश्व के किसी अन्य देश में नहीं मिलेंगे। तो यानी भारत में ही बहुत ज़्यादा तरह के मतलब रोटी के नाम और उनके प्रकार प्रकार मतलब रूप अलग अलग तरह की उतने विश्व के यानी पूरी दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलेंगे, क्योंकि भारत में ही सबसे ज़्यादा रोटी खाई जाती है। तो आइए आज मैं आपको अपने कुछ रूपों और नामों से परिचित कराती हूँ। उत्तर भारत तथा पूर्वी पाकिस्तान के गांवों तथा कस्बों में मुझे फुल्का भी कहा जाता है। तो ये उत्तर भारतीय नॉर्थ इंडिया या फिर जो ईस्ट पाकिस्तान के कुछ गांव हैं या छोटे छोटे सिटीज़ हैं उनमें उस रोटी को फुल्का भी कहते हैं। फुल्के को तवे से उतारकर सीधे चूल्हे के अंदर डाल दिया जाता है और वह पूरी फूल जाती है। जैसे ये देखिए, तवे से उतारा और शायद ये इसमें पूरे अंदर डाल देगा तो उसको हम तो रोटी एकदम फूल जाती है गुब्बारे की तरह। मेरे रोटी या चपाती वाले रूप का प्रयोग तो आप प्रतिदिन अपने भोजन में करते ही होंगे। तरह तरह की सब्जियों आदि से बने या मेरे सादे पराठे वाले रूप का स्वाद तो आपने चखा ही होगा। तो यहाँ की रोटी से ही या तो हम जैसे पीछे फुल्का हमने देखा या फिर रोटी या चपाती कहते हैं, और रोटी या चपाती हम मोस्टली तरह तरह की सब्जियों के साथ खाते हैं सादे पराठे वाले रूप का। और कभी कभी रोटी पर जब दोनों तरफ हम घी लगा देते हैं या तेल लगा देते हैं तो उसको पराठा बोलते हैं। तो यहाँ पर मतलब सादे पराठे वाले रूप का स्वाद, तो जब सादे पराठे वाले का यहाँ मतलब है जब हम उस रोटी में कोई स्टफिंग नहीं करते हैं, तो सीधा हमने रोटी बनाई, उसको दोनों तरफ से तेल या घी डालकर सेक लिया। मुझे तवे के अलावा तंदूर में डालकर भी बनाया जाता है। तंदूर में बनी रोटियों को तंदूरी रोटियां कहते हैं। अब कभी कभी घर में जब हम रोटी बनाते हैं मम्मी तो वो गैस पर बनाती हैं, और जब होटल में जाते हैं तो वहाँ हम तंदूरी रोटी खाते हैं। तंदूरी रोटी एक बहुत बड़ी तंदूर होता है, ठीक है, मतलब अंगीठी जैसी, उसमें अंदर रोटियां लगाई जाती हैं और जब उसमें से रोटी निकलती है तो उसको तंदूरी रोटी कहते हैं। मेरा एक अन्य रूप है रुमाली रोटी। तो ये देखिए रुमाली, जैसा इसके नाम से ही पता है रुमाली यानी बिल्कुल जैसे रुमाल होता है, बहुत सॉफ्ट बहुत पतला, और उसको कैसे भी आप फोल्ड कर लो ऐसे ही रुमाली रोटी होती है। तो रुमाली रोटी मतलब ये एकदम पतली होती है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और इसको आप एकदम फोल्ड कर सकते हैं। क्या आपने कभी रुमाली रोटी बनते हुए देखी है? रुमाली रोटी यानी वह रोटी जिसे पहले हथेलियों की थपकियों से चपटा किया जाता है। हथेली के पिछले भाग पर रखकर उसे सावधानीपूर्वक खींच तान कर रुमाल की तरह पतला करके तवे के उल्टी ओर सेका जाता है। जैसा मैंने कहा, रुमाली बिल्कुल रुमाल की जैसी रोटी होती है और इसे मतलब हथेली के पिछले भाग पर उसे थोड़ा खींच कर बिल्कुल रुमाल की तरह पतला किया जाता है और तब तवा उल्टा रखकर उसके ऊपर उसको सेका जाता है जिससे वो और भी सॉफ्ट बनी रहे। अब इसके अलावा लखनऊ में दूध में आटा मिलाकर एक विशेष प्रकार की रोटी बनाई जाती है जिसे शीरमाल या मीठी रोटी कहा जाता है। अब लखनऊ में कैसी रोटी बनाते हैं, ये है हमारा शीरमाल कि हम दूध में आटा मिलाते हैं और फिर उसमें शायद थोड़ी चीनी मिलाई जाती है जिससे मीठी रोटी बन जाती है। वहीं हैदराबाद में बाकर खानी नामक रोटी बनाई जाती है जो बहुत स्वादिष्ट होती है। ऐसे ही अलग अलग स्टेट में बहुत ही मतलब थोड़ा सा भी उसमें वेरिएशन करके रोटी का रूप और उसका स्वाद चेंज हो जाता है। लखनऊ में ही ताफ्तान या लखनवी कुलचा नामक एक विशेष प्रकार की रोटी बनाई जाती है। अब लखनऊ में ही एक हमने पढ़ा शीरमाल मीठी रोटी, एक बनता है ताफ्तान या लखनवी कुलचा। इस रोटी की निचली परत मुलायम होती है और इसका ऊपरी परत करारी और कुरकुरी होती है और इस रोटी का स्वाद सबसे अलग होता है। अब ये रोटी मतलब इसका नाम दिया गया है लखनवी कुलचा क्योंकि ये नीचे से मुलायम और ऊपर से करारी और कुरकुरी होती है। उसका टेस्ट भी बहुत अलग होता है यानी स्वाद भी अलग होता है। अब दक्षिण भारत के केरल प्रांत में नारियल की दूध और आटे से एक प्रकार की रोटी बनाई जाती है जिसे अप्पम कहते हैं। ये देखिए अप्पम है। अब साउथ इंडिया में केरल में नारियल के दूध में और आटे मिलाकर जो रोटी बनाई जाती है उसका नाम अप्पम बोलते हैं और अप्पम केरल वासियों का प्रिय भोजन है। और अप्पम यानी वहाँ के रहने वाले केरल वासियों का ये बहुत ही फेवरेट फूड है। पूरियाँ तो आपने ज़रूर खाई होंगी। तेल या घी में तलकर बनाई गई फूली फूली और गरम गरम पूरियाँ भी मेरा ही एक रूप है
जो भारतीयों को प्रिय है। अब देखिए, अभी तक हमने पढ़ा रुमाली रोटी के बारे में, रोटी, चपाती, फुल्का, रुमाली रोटी, शीरमाल, ताफ्तान एंड अप्पम। अब ऐसा ही एक और रूप है जिसे कहते हैं पूरी। अब पूरी यानी रोटी का छोटा रूप, बट उसको डीप फ्राई किया जाता है और वो फूल जाती है और उसको पूरी कहते हैं। मेरे इन रूपों के अलावा भी कई अन्य रूप हैं, जैसे अफ़गानी कुलचा, पाव, नान और प्रतिदिन खाई जाने वाली ब्रेड या डबल रोटी। अब ऐसे ही जैसे अफ़गानी कुलचा है या नान है या पाव है या जो हम ब्रेड खाते हैं, वो भी एक तरह से आटे से या मैदे से बनती है और जिसको हम मतलब वो भी खाई जाती है। एक तरह से वो भी रोटी ही आप बोल सकते हैं, बट वो रोटी नहीं है। इन सब के बारे में फिर मैं आपको कभी विस्तार से बताऊंगी। तब तक आप मेरे उपयुक्त रूपों का स्वाद लीजिए। वो रोटी कहती है कि जब मैं फिर कभी आपको पाव, नान या ब्रेड के बारे में बताऊंगी, तब तक आप ये जो अभी तक मैंने आपको ऊपर अपने अन्य रूप बताए हैं उनको टेस्ट कीजिए और मिलिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।